हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आज सबका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स की दुनिया में। दोस्तों, आज मैं आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की समरी सुनाने जा रही हूँ। इस बुक के ऑथर है जॉर्ज एल क्लेसन है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का जन्म लुइसियाना मिसौरी में 7 नवंबर 1874 को हुआ था। वे स्पेनिश और अमेरिका युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में थे। अब चलते हैं इनकी बुक की कहानी की तरफ। इस बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है जिसमें अरकत नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को ज़रूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती रहती थी। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए उसके पास आए और उन्होंने कहा, अरकर, तुम हमसे ज़्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अगर अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सके और उन्हें साधारण खाना खिला सके, उसमें संतुष्ट ही रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक शिक्षक से पढ़ाई की, हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हम में पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे। तब के सालों से तुम सबसे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे हो। हरकत के दोस्त उससे कहते हैं कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर हक के अधिकारी हैं। तब हरकत ने उन्हें डांटा और कहा, अगर तुम युवावस्था से अब तक के सालों में तुम दान रोटी के अलावा कुछ नहीं कमा सके तो इसका कारण तुमने उन नियमों को नहीं सीखा जिससे संपत्ति बनती है। उसके दोस्तों के आग्रह करने पर अरकत ने उन्हें अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 7 नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे। जो इस प्रकार नियम पहला, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इस नियम में हरकत ने अपने दोस्तों को बताया है कि अपने बटुओं को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्स जल्द ही मोटा हो जाएगा। हरकत ने बताया कि मैंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। आमदनी में से हर रोज़ अपना 10वां हिस्सा बचाता था। हरकत ने उन्हें एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आप अपने बास्केट में रोज़ सुबह 10 अंडे डालें और 9 निकाल लें तो क्या होगा। एक समय बाद ये बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा ज़रूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा हो जाएगा और हमारी पैसे बचाने की आदत पड़ जाएगी। नियम नंबर 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। हरकत ने अपनी संपत्ति बनाने के अपने दूसरे नियम में बताया कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्चे हैं जिनमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना और रोकना है। आपको हमेशा अपने खर्च किए पैसों का 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। हरकत बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में से ऐसे खर्च भी शामिल हैं जिनको ना करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। नियम नंबर 3, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। हरकत ने अपने तीसरे नियम में बताया कि धन बचाना, खर्चों पर नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पास में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप इन पैसों को अच्छी जगह निवेश कर सके, जहां से आपको ब्याज के रूप में इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय ये आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। नियम नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने से अपने चौथे सिद्धांत में हरकत बताते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपना मूलधन सुरक्षित रखें। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां मूलधन डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज़्यादा कमाई के लालच में न पड़कर ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे ही रहे, साथ ही हमें उससे अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। नियम नंबर 5, अपने आवास को लाभकारी निवेश में बदले। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% ज़िंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इन पैसों का कोई हिस्सा बिना परेशानी के लिए किसी लाभदायक निवेश में डाल सके तो उसके खजाना तेज़ी से बढ़ेंगे। ऐसा हरकत ने अपने नियम में बताया। हरकत ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वह उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका स्वयं का है तो इससे आपको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्चा बच जाता है जिसे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। नियम नंबर 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हरकत ने अपने इस नियम में बताया है कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक रहता है। यह जीवन का मार्ग है
और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले बुला ले। इसलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जब वह युवा न रहे, अपने परिवार की देखभाल न कर सके, तब भी वह उनके साथ न रहे। यह नियम आपको तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते हैं। एक इंसान अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने और अपने भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घर और ज़मीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। यह निवेश आपको इसकी भविष्य की उपयोगिता को और कीमत को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य स्रोतों में भी निवेश कर सकता है, जहां से भविष्य में अच्छी आमदनी आने का चांस हो। नियम नंबर 7, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। संपत्ति बढ़ाने के अपने 7वें नियम में हरकत बताते हैं कि जितना ज़्यादा हम सीखते हैं, हम उतना ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है, उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए, जिससे वह ज़्यादा कुशल बना सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों पर खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम और अधिक कमा सके और अमीर बन सके। लेखक ने इस पुस्तक में दौलत के सिद्धांतों को कहानियों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हर इंसान को सबसे पहले खुद का भुगतान करना चाहिए। अपनी आमदनी में से सबसे पहले एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहिए और फिर बचे हुए पैसों से बाकी के खर्च चलाने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति के बढ़े, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। आपको ये बुक इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि आप अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने फालतू के खर्चे को कम कैसे करें, अपनी संपत्ति को कहाँ और कैसे निवेश करें, अपनी संपत्ति को नुकसान होने से कैसे बचाएं। इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में आप दौलत बनाने के उन नियमों को सीखेंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।